नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। पाकिस्तान के पूर्व हिंदू क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने भारत के पत्रकार राजदीप सरदेसाई को करारा जवाब दिया है। दरअसल राजदीप सरदेसाई जो है दानिश कनेरिया को स्पॉट फिक्सर यानी कि मैच फिक्सर और इसी के साथ ही मैसूर पाक आईटी सेल का हिस्सा बता रहे थे, जिसके बाद दानिश कनेरिया ने न सिर्फ उन्हें करारा जवाब दिया बल्कि उन्हें मुकेश अंबानी के साथ पुराना इंटरव्यू भी याद दिला दिया, जहां पर मुकेश अंबानी ने राजदीप सरदेसाई को सीधे तौर पर यह कहा था कि मैं आपको सीरियसली नहीं लेता हूं। आपको बता दें, दरअसल दानिश कनेरिया जो है इन दिनों जिस तरीके से बेबाक तरीके से अपनी बातें रखते हैं और जो लगातार विरोध में बातें करते हैं या पक्षपात तरीके से बातें करते हैं, उनको करारा जवाब देते हुए नजर आते हैं। न सिर्फ उन्होंने फिलहाल राजदीप सरदेसाई को करारा जवाब दिया है, बल्कि इससे पहले वो ये बता चुके हैं कि कैसे जो पाकिस्तान के क्रिकेट टीम में कैप्टन रहे शाहिद अफरीदी, उन्होंने किस तरीके से उन पर दबाव डाला था, कैसे उनका पूरा का पूरा करियर जो है वो पाकिस्तानी टीम में खत्म कर दिया गया था झूठा स्पॉट फिक्सिंग का आरोप लगा करके। ये तमाम बातें उन्होंने कुछ दिन पहले ही रखी थी। इसी के साथ ही आरफा खानम शिरवानी को भी उन्होंने ये कहा था कि अगर आपको भारत के स्टेडियम में जय श्री राम के नारे लगाए जाने से तकलीफ होती है, शर्म महसूस होती है, तो फिर आपको भारत में रहने की नहीं बल्कि पाकिस्तान में आकर के रहने की जरूरत है। आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा विवाद शुरू कैसे हुआ और राजदीप सरदेसाई ने दानिश कनेरिया को मैसूर पाक आईटी सेल का हिस्सा क्यों बताया। दरअसल आपको बता दें कि राजदीप सरदेसाई जो है वो राजस्थान के वर्तमान सीएम यानी कि अशोक गहलोत का इंटरव्यू लेते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन इस इंटरव्यू में जो राजनीति से जुड़ा हुआ मुद्दा है, सवाल है, वो बेहद कम है। लेकिन उस इंटरव्यू में राजदीप सरदेसाई जो है वो गाने गाते हुए नजर आते हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल होता है, जिसके बाद अभिषेक नाम के एक लेखक जो है इस वीडियो को शेयर करते हैं और लिखते हैं, प्राइवेट जेट में बैठे राजदीप राजस्थान के सीएम के लिए गाने गा रहे हैं। इमेजिन कीजिए अगर किसी पत्रकार ने बीजेपी सीएम के साथ ऐसा किया होता तो चुटकुले, मीम्स और ताने मारे जाते, लेकिन राजदीप को कोई गोदी मीडिया नहीं कहेगा क्योंकि राजदीप को लिबरल प्रिविलेज प्राप्त है। जिसके बाद दानिश कनेरिया ने इसी वीडियो को रिपोस्ट करते हुए जवाब दिया कि जब बाथरूम सिंगर एक पत्रकार बन जाए। जिसके बाद क्या था, राजदीप सरदेसाई जो है दानिश कनेरिया के इस कटाक्ष से बौखला जाते हैं और राजदीप सरदेसाई जो है वो ये कहते हैं कि जब एक पाकिस्तानी स्पॉट फिक्सर या फिर मैच फिक्सर मैसूर पाक आईटी सेल का हिस्सा बन जाता है तो इस तरीके की चीजें होती है। जीवन जीना सीखो दानिश कनेरिया। अगली बार पूरे आधे घंटे का इंटरव्यू देखो, ना कि वो 60 सेकंड का जो आपका आईटी सेल चीफ आपको ट्वीट करने के लिए कहता है। ये बेहद शर्म की बात है। जिसके बाद दानिश कनेरिया इस पर जवाब देते हैं और कहते हैं कि राजदीप ने कितनी बार खबरों को अपने एजेंडे या फिर अपनी आकाओं के एजेंडे के अनुरूप ढाला है। मैसूर पाक शब्द का दुरुपयोग ठीक वैसे ही है जैसे वो अपने खबरों के टाइटल के साथ करते हैं। वैसे मैंने मुकेश अंबानी के साथ आपका पूरा का पूरा इंटरव्यू देखा है। आपको बता दें, जैसे ही दानिश कनेरिया ने मुकेश अंबानी के साथ उनके पुराने इंटरव्यू की याद दिलाई, इसके बाद एक बार फिर से सोशल मीडिया पर तमाम जो नेटिजन्स हैं वो रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं और इसके बाद राजदीप सरदेसाई की जम करके किरकिरी होती है। आपको बता दें, दरअसल मैसूर पाक जिस तरीके से कहा जा रहा है राजदीप सरदेसाई के द्वारा, ये कहीं ना कहीं बीजेपी के जो आईटी सेल हेड है अमित मालविया, उन्हें कटाक्ष करने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ था जहां पर राजदीप सरदेसाई जो है वो अमित मालवीय के साथ इंटरव्यू में नजर आते हैं और अमित मालवीय के जवाबों से वो इतना ज्यादा चिढ़ जाते हैं कि अमित मालवीय को वो मैसूर पाक बताने लगते हैं। जिसके बाद से वो कई दफा देखने को मिला है कि मैसूर पाक शब्द का इस्तेमाल करते हुए नजर आते हैं ताकि वो इस तरीके से कटाक्ष कर सके। और सेम यही चीज वो दानिश कनेरिया के साथ अपना रहे थे, लेकिन दानिश कनेरिया ने उन्हें करारा जवाब दिया। और ऐसे में आपको बता दें कि दरअसल मुकेश अंबानी के वीडियो या फिर यूं कहें कि इंटरव्यू का याद दानिश कनेरिया ने क्यों दिलाया, तो आपको बता दें कि यह वाकया तब हुआ था जब इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में राजदीप
जो है मुकेश अंबानी का इंटरव्यू ले रहे थे। राजदीप ने इंटरव्यू शुरू करते हुए कहा कि हमारे साथ है देश के सबसे पावरफुल शख्सियत। नहीं, मैं नरेंद्र मोदी की बात नहीं कर रहा, हमारे साथ है मुकेश अंबानी। बता दें कि इस तरीके से परिचय कराने के बाद राजदीप ने मुकेश अंबानी से पूछ भी दिया कि आपको कैसा लगा जब मैंने आपको प्रधानमंत्री मोदी से भी ताकतवर बताया। बता दें कि इस सवाल के जवाब में मुकेश अंबानी पहले तो मुस्कुराए और फिर कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता और मैं आपको सीरियसली भी नहीं लेता। इसके बाद राजदीप थोड़े से असहज हो जाते हैं और तुरंत ही दूसरी बात करने लगते हैं, जिसके बाद से ये पूरा का पूरा इंटरव्यू जो है वो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल होता है और लोग जो है इसको लेकर के कई सारे मीम्स भी बनाते हैं और राजदीप सरदेसाई को ट्रोल भी करते हैं कि जो इंडिया का मोस्ट पावरफुल पर्सन है, जो सबसे बड़ा बिजनेसमैन है, वो तक राजदीप सरदेसाई को सीरियसली नहीं लेता। ऐसे में जो राजदीप सरदेसाई अपने खबरों में एजेंडे चलाते हैं या फिर जिस तरीके से न्यूज दिखाते हैं, इसको कोई आम जनता सीरियसली कैसे ले सकती है। आपको बता दें कि जब भी प्रधानमंत्री मोदी का कोई इंटरव्यू लिया जाता है तब कई सारे ऐसे पत्रकार होते हैं जो कि प्रधानमंत्री मोदी के जो रूटीन से जुड़े हुए सवाल होते हैं वो पूछ लेते हैं, जिसके बाद उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है और खासकर ये कहा जाता है कि ये जो पूरी की पूरी मीडिया है वो गोदी मीडिया है, क्योंकि उन्हें तो राजनीति से या फिर देश की जनता के सवालों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के गुणगान गाते हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने आज क्या किया या वो क्या करेंगे अपनी पर्सनल लाइफ में, इन चीजों से ज्यादा मतलब होता है। लेकिन जब राजदीप सरदेसाई का ये वीडियो सामने आता है जहां पर वो अशोक गहलोत के लिए गाना गा रहे होते हैं या फिर इस तरीके से बातें कर रहे होते हैं, तो इसको लेकर के लोग जो है कई तरीके के सवाल पूछने लगे और ये वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल होता हुआ नजर आया है। आपको बता दें कि इससे पहले देखने को मिला था कि इंडिया अलायंस ने बकायदा 14 पत्रकारों की ऐसी लिस्ट निकाली थी जिसमें इन पत्रकारों को बाइकआउट कर दिया गया था और कहा गया था कि इंडिया अलायंस के जितने भी नेता है या फिर प्रवक्ता है वो इन पत्रकारों को इंटरव्यू नहीं देंगे, जिसमें से चित्रा त्रिपाठी और नाविका कुमार भी शामिल थे। आपको बता दें कि इन दोनों ही पत्रकारों को अशोक गहलोत और इसी के साथ ही कमलनाथ जो है वो इंटरव्यू देते हुए नजर आए थे। बकायदा कमलनाथ तो नाविका कुमार को अपने चार्टर प्लेन में बैठा करके इंटरव्यू दे रहे थे, जिसके बाद उन्होंने काफी ज्यादा लोग जो है वो सवाल उठाते हुए नजर आए थे। और खासकर अगर हम इंडिया अलायंस की बात करें तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जो नेता है उन्होंने जबरदस्त तरीके से हमला बोला था और कहा था कि कांग्रेस पार्टी जो है वो अपनी बातों पे अडिग नहीं रह सकती। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने ही पत्रकारों की इस लिस्ट को सामने रखा था, जिसके बाद इंडिया अलायंस के तमाम नेताओं ने इस पे सहमति जताई थी। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी के दो जो बड़े नेता है, जिसमें से एक सीएम है और जिसमें से दूसरे जो है वो पूर्व सीएम रह चुके हैं, लेकिन वो इन बाइकआउट पत्रकारों को इस तरीके से इंटरव्यू दे रहे हैं, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के नेता इन पत्रकारों से दूरी क्यों बनाएंगे? वो जरूर इन पत्रकारों को इंटरव्यू देंगे। तो ये जो चीजें हैं वो कई दफा देखने को मिली, जिसके बाद से ही इंडिया अलायंस को लेकर के कई तरीके की बातें भी सामने आ रही है कि ये इंडिया अलायंस भले ही लोकसभा चुनावों को लेकर के बनी हो, मोदी सरकार को सत्ता से हटाने के लिए लेकर के बनी हो, लेकिन क्या ये इंडिया अलायंस लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बची रहेगी या फिर इसी तरीके से इसमें खलबली मस्ती रहेगी? फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।